हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो हरियाणा न्यूज दिखाएगा मतदान और मतगणना पर महा कवरेज और पल पल की अपडेट लगातार आप हरियाणा न्यूज पर देख सकते हैं सुबह से ही। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होना है। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। हरियाणा न्यूज मतदान और मतगणना पर महा कवरेज दिखाएगा। हरियाणा न्यूज की तरफ से हम आपसे भी अपील करेंगे कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, वोट डालने जरूर जाएं। तो अपनी मनपसंद सरकार अगर आप चाहते हैं तो अपना वोट जरूर डालें और पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा न्यूज देखते रहें। आपको बता दें कि कल मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है, तमाम तरह की व्यवस्था की गई है और कल सुबह से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। एक चरण में ही मतदान हो रहे 90 विधानसभा सीटों पर। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हम तैयार है वोटिंग के लिए। सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है और आपको बता दें चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। चेकिंग अभियान जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं। चलिए अब तैयारियां किस तरह की है वोटिंग को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, तैयारियां किस तरह की है वोटिंग को लेकर? मतदान होना है और एक तरह से देखा जाए तो कल महापर्व लोकतंत्र का मतदान होना है। हरियाणा न्यूज की तरफ से हम भी अपील कर रहे हैं कि हर कोई अपना जाकर मत का इस्तेमाल करे, मत जरूर डाले। तैयारियां क्या कुछ है चुनाव आयोग की, प्रदीप? आज हम मौजूद हैं। कल जो चुनाव का महापर्व है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही है। साथ ही अब हम गुरुग्राम के नगड़ोला गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है इसके अंदर 4 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जो तैयारियां हैं जोरों पर चली हुई है। हालांकि अभी जो स्कूल है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी जो मतदान केंद्र पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैद रहेगा। हालांकि अभी भी पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद है और जो चुनाव की जो तैयारियां है उन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। साथ ही जो अगर हम बात करें जो तैयारियां हैं उन पर जो चुनाव आयोग है पूर्णतः तैयार है। साथ ही अपील भी कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपना मत का इस्तेमाल करे और अपनी पसंदीदा सरकार को जिताए। साथ ही कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा जगह जगह पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं, जो चेकिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग भी पूर्णतः तैयार है। ठीक है, बने रहिएगा प्रदीप। हमारे साथ मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कैथल में क्या कुछ तैयारी है वोटिंग को लेकर? शाम को 6 बजे जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन ने तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर जगह नाकेबंदी कर दी गई ताकि कोई भी आदि तत्व अंदर एंट्री न कर सके। तो काफी यहाँ पर बता दें कि मशीन के बारे में भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है और जो ट्रेनर है उनको ट्रेंड कर दिया गया। तो बातचीत भी करना चाहिए इनके साथ। सर एक मिनट, क्या नाम आपका? जगदीश चंद्र। तो जगदीश जी, आदि ट्रेनिंग आपको मिली है तो क्या कुछ बताया गया है? मशीन का बड़ी बताया गया नहीं, फिर भी क्या कुछ बताया गया है? बड़े बड़े अधिकारियों ने आप लोगों को बुलाया था। अधिकारियों ने मतलब समझाया कि आप और समस्या तो हमें बताएं अधिकारियों ने, और हमने भी अपना जो भी बखूबी से दिखाएं और हम अपना तैयारी कर रहे हैं। तो किस टाइम रवानगी होगी आप लोगों की? तो 2-2:30 बजे के बाद चल पड़ेगा। 2:30 बजे के बाद तो कौन से गाँव में ड्यूटी लगे? होता है खनौता गाँव में। अगर किसी मतदाता को मतदान के समय कोई परेशानी आए तो उसका क्या सलूशन बताया अधिकारियों ने? तो हम प्रजातियों ही तो समस्या का समाधान बुला लें। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम अपनी आरओ और डीसी चुनाव अधिकारी है उनसे करेंगे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र जी, क्या कुछ बताया गया आपको? जैसे जो भी आज ट्रेनिंग आपको दी गई है? ध्यान दिया गया है पहले से
चुनाव करवाना करवाना है आपने उत्तर ओके तो सारी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कितने राउंड होंगे जैसे आपकी जैसे प्रूफ करोगे मतदान शुरू होगा तो दैनिक कैसे होगी स्टार्टिंग में मतदान शुरू होगा 7 बजे 2 बजे तक चलेगा तो लास्ट टाइम अगर 6 बजे के बाद भी अगर कैंडिडेट वो करें लाइन लगेगी तो मतलब रैटिंग के द्वारा पर्ची दी जाएगी 4 बंदे करें उनको निष्पक्ष। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ और मनोज बने रहेगा हमारे साथ, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मुकुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मुकुल, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं कल के मतदान को लेकर? तैयारी कर ली है। मुकुल, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। प्रदीप से बात कर लेते हैं। प्रदीप, इस बार दिव्यांगों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, तो क्या कुछ व्यवस्था है इस बार महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, ताकि उन्हें वोट डालने में सहूलियत हो? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग से एक जो लाइनें बनाई गई है, साथ ही जो दिव्यांग है उनके लिए व्हील चेयर का जो प्रावधान किया गया है, ताकि जो दिव्यांग है उनको वोट डालने में जो समस्या ना आए। साथ ही बुजुर्ग लोगों के लिए भी अलग से लाइनें लगाई जाएंगी, जिससे कि जो महिलाएं और बुजुर्गों और साथ ही जो दिव्यांग है उनको जो वोट डालने में कोई समस्या ना आए, साथ ही वो आसानी से अपने मत का इस्तेमाल कर सके। और ये सुविधाएं जो गांव में, जैसे हम नकड़ोला गांव में मौजूद हैं, तो गांव के लोगों के द्वारा जो बताया जाएगा कि कौन दिव्यांग है, उनको पूर्णतः जो सहायता की जाएगी और उनको वोटिंग बूथ तक पहुंचाने का जो पूरा कार्य किया जाएगा। हाँ, ठीक है। मुकुल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए पूरे हरियाणा के लिए 5 अक्टूबर बेहद ही खास दिन है, क्योंकि कल चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रशासन की अगर बात करें, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त ये मौजूद है एक पोलिंग सेंटर के बाहर, जहां पर आप देखते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस ने जहां पर बैरिकेड लगाकर रूट को डाइवर्ट कर लिया गया, ताकि आने जाने वालों को जो यहाँ पर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर जो फिलहाल कल वोट चल रहे हैं, उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली है। पूरे करनाल की अगर बात करें, 500 विधानसभाओं की 1181 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, और ऐसे में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा आज शाम को, ताकि लोगों से अपील की जा सके कि किसी भी तरीके का कोई डर या कोई भय जो है कोई भी उनके मन में पैदा ना कर सके, और अपनी मर्जी से वोट अपने पसंदीदा कैंडिडेट को डाल सके। और कहीं भी जो इसका पालन अगर कोई पर हो रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा है, उस पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि चुनाव प्रचार जो है कल यानी कि 3 अक्टूबर को जो समाप्त कर दिया गया था। अगर ऐसे में कहीं पर लाउड स्पीकर है, कहीं पर भी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाएगी, उनको भी जो है रोक लगाई जाएगी। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कल मतदान होना है, तैयारियां पूरी कर ली गई है, और एक तरह से देखा जाए तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। तो पोलिंग बूथों पर निगरानी रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। पोलिंग बूथों पर अब हलचल बढ़ गई है, आचार संहिता लागू है, कल मतदान होना है। 1031 जो प्रत्याशी हैं वो इस बार चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला कल होगा, और परिणाम जो है वो 8 तारीख को सामने आ जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, और आप देख रहे थे लोकेंद्र सिंह को, जो लगातार जो है एक मैसेज भी दे रहे थे। हमारे पास पुलिस अधीक्षक जो है पानीपत के, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम कि किस तरीके से, देखिए पेट्रोलिंग पार्टियां जो थी वो पहले 44 थी, उनको बढ़ाकर 88 कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 454 केंद्रों पर जो है 962 जो है बूथ बनाए गए हैं, उनको लेकर सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम है, क्या सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, कितनी पेट्रोलिंग पार्टियों को लेकर जो है क्या क्या सुविधाएं दी है, वो हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ सुविधाएं किस तरीके से, पहले 44 थी अब 88 कर दिया गया है? हाँ, वो हमने जो हमारी अन्य गाड़ियां हैं उन सभी को भी उनका एरिया हमने डिफाइन किया है, ताकि इफेक्टिवली हमारी 44 की डबल हो गई हैं, लगभग 88 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं। और हमने जो बूथों पर जो क्रिटिकल के अलावा भी जो पैरामिलिट्री का कंपोनेंट है वो 100 और लोकेशंस पे भी लगाया है, तो वो हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस अभी लगा दी हैं। तो पहले हम जो 58 बूथों को जो क्रिटिकल लोकेशंस थी उन पे पैरामिलिट्री दे रहे थे, अब उसकी जगह 158 पे पैरामिलिट्री लगा रहे हैं। ठीक है,
और इसके अलावा जो सभी डीएसपीज हैं उनके साथ एक असिस्टेंट नोडल अफसर हैं, वो सब भी लगाए जा चुके हैं। कंट्रोल रूम ड्यूटियाँ लगाई जा चुकी हैं। सभी बूथों पर जैसे कि वेबकास्टिंग है उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जाएगी सिविल प्रशासन द्वारा, और वहाँ पे पुलिस के भी वहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे ताकि कोई भी अवस्था होती है तो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड किया जा सके। सर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है उसकी 9 कंपनियों को तैनात किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं अति संवेदनशील बूथ की बात करूं तो वो 6 हैं। उनको लेकर जिस तरीके से पेट्रोलिंग पार्टी काम करेंगी, उनका कितने समय में वो वहां पर मार्च कर सकती है, वहां पर पहुंच सकती है? क्या कुछ सिस्टम रखा गया है? क्या इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि अगर मान लीजिए कहीं भी किसी बूथ पर कुछ होता है, वो कितनी टाइम में वहां पर पहुंच सकते हैं? 10 मिनट के अंदर अंदर किसी भी जगह पर हमारी पार्टी जो है कोई ना कोई गाड़ी पहुंच जाएगी। और जो पैरामिलिट्री कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने बताया, हमारी 58 क्रिटिकल और वल्नरेबल लोकेशंस थी। अब उसको हमने 58 पे तो है ही है पैरामिलिट्री, उसके अलावा 100 अन्य लोकेशंस जो हमें लगी सेंसिटिव, उन पे भी हमने पैरामिलिट्री लगाई है। सर, आम लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है पुलिस की तरफ से? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे पूरे जिले के अंदर, जिस तरीके से चारों विधानसभाएं हैं, किस तरीके से बूथों पे पहुंचना है, क्या कुछ करना है? कुछ चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहिए? हाँ, देखिए, पुलिस की तरफ से पूरी पेट्रोलिंग पार्टी, सारी व्यवस्था हमारी तरफ से कर ली गई है। इसके अलावा हमारे पूरे ज़िले में 13 नाके हमने लगाए हैं जो लगातार चेकिंग कर रहे हैं। 2 हमारे इंटर स्टेट नाके भी हैं जो यूपी बॉर्डर से लगते हैं, तो सभी पे चेकिंग चलती रहेगी लगातार, क्योंकि किसी भी प्रकार का कैश या लिकर फ्लो ना हो, तो उसके लिए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हमने की है, और जनता से यही अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, और कोई भी उनको सूचना मिलती है उसके बारे में वो पुलिस को सूचित कर सकते हैं। उस पर जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। लोकेंद्र जी, हमारा एक इससे अलग हटकर प्रश्न है। हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमने पाया था कि जो यंग हैं, जो कॉलेजों में जाते हैं, जो पढ़ते हैं, उनका वोट प्रतिशत बहुत कम है। आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा है वो छुट्टियों पे निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए छुट्टी हो, तो आप अगर उनको कुछ अपील करनी चाहें इस चुनाव को? हाँ, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वोट है ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, एक आपका अधिकार भी है, बट आपकी एक ड्यूटी भी बनती है कि आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें, क्योंकि आप ही एक सरकार चुनते हैं जो आपके लिए पॉलिसीज़ लेके आएगी, आपके वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो जो मेरे सभी यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, छुट्टी का समय वो बाद में निकाल लें, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। थैंक यू सर। देखिए, ये थे हमारे साथ पानीपत के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह, जिन्होंने अपील भी की है और तमाम सुरक्षा को लेकर तमाम सुरक्षा पहलुओं से अवगत भी कराया है कि किस तरीके से पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो लगातार जो है तमाम बूथों पर जाएंगी। 10 मिनट का उनको समय लगेगा किसी भी बूथ पर पहुंचने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि देखिए, चारों विधानसभाओं के लिए 454 केंद्रों पर 912 बूथ बनाए गए हैं, जिनको लेकर आप ये देख सकते हैं तमाम पुलिस के जवान भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस जगह खड़े हैं ये आर्य कॉलेज का ग्राउंड है, और यहाँ पे चारों विधानसभाएं, अगर चारों विधानसभाओं की बात की जाए तो पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और संभालका की सीटें आती हैं। उनको लेकर जो है आज जो है जिन अधिकारियों की आज ड्यूटी लगी है, मैं बता दूं कि आपको जो ईवीएम को लेकर जो है लगातार यहां पर आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग देने के बाद जो है शाम के 4 से 5 बजे के बीच में उनको ईवीएम देकर जो है रवानगी कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है लगातार तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक के साथ साथ जो है जो यहाँ पर जो है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश थे उनको जो है फॉलो किया जा रहा है। और आप ये भी देखिए कि इस तरीके से जो देखिए कि खाने पीने की व्यवस्था तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, सीए सेंटर आर्म पुलिस के जो जवान हैं, तमाम उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। तमाम पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी ड्यूटी लगनी बाकी है, वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप एक बार कैमरामैन उधर दिखाएं। देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस के फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और तमाम तरीके की सुरक्षा को लेकर। और एक चीज और भी है, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो 8 तारीख को मतगणना जो है चारों विधानसभाओं की यहीं से होनी है, तो तमाम तरीके से सारी व्यवस्था की गई है। हर जगह जो है कैमरे लगाए गए हैं। हर तरीके की जो सुरक्षा संबंधित जानकारी थी वो पुलिस अधीक्षक ने हमको दी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल वो दिन नज़दीक आ गया है। मैं कहूँगा 18 से 20 घंटे का समय बाकी है जब लोग बाग जो है जाकर जो है मतदान कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं। जितेंद्र शर्मा,